टाइम सीता जी विदा हुए मैं के भी नेत्रों में आंसू आगा लग गया। अब तो सारा ही गांव का लोग रोवा लग गया। एक नियम है ये सबके वे देखो अदा दिन इन बेटिया ने भी पानी पोसे आज ये माने छोड़ जा रही है। ये वास्ते में सगड़ा में आज्ञा में आंसू आबा ला गया रोबा ला गया और अत्ता रोया महाराज को मैंने के वही गुण के दे मत रो। बलरामचंद्र भगवान की जय हो। अब सब रोबा ला गया। ये आया सर बाप जी तो ब्याह उठा को नहीं ब्याह में कई गीत याद रहे कई गवर के देवा याद रहे वहां कैसे रहेगा यही एक बात फेरा 4 फेरा याद रहे ये 4 फेरा का ही है। मैं बीच में थोड़ी गुस्ताखी तो कर दी क्षमा करते सर। 4 फेरा कायम है धर्म अर्थ काम मोक्ष एक है मायने 3 फेरा में स्त्री प्रधान हुए ये वास्ते कन्या ने आगे रखे धर्म जितो भी हुए स्त्री प्रधान है। बिना स्त्री के धार्मिक कार्य हम संपादन नहीं कर सकते। जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उनमें स्त्री को हम संग लेकर के बैठते हैं इसलिए धर्म प्रधान। और गीता में एक पहला श्लोक आता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युष्वे स्त्री को धर्म का क्षेत्र बताया है। इसलिए पहला फेरा धर्म का दूसरा फेरा धर्म अर्थ अर्थ का मतलब ऐसा नहीं हो कि अनर्थ हो जाए। न्याय पूर्वक जो पैसा कमाया जाता है उसको अर्थ कहा जाता है। अब अन्याय पूर्वक पैसों कमाए हुए ने जो को पैसों ज्यादा टीकाग्रह होनी है वो अनर्थ ही कराग्रह अपना धन तरस लो काम आ जाएगा दान कर दो साथ चलेगा। अपना धन तरस लो अंग लगेगा दान कर दो संग चलेगा पड़ा रहा तो संग लगेगा। लोगों ने पड़िया रिया जगह अब देख लो वे ट्रका की ट्रका कटे जला रिया है कटे फेंक रिया है कटे की कर रिया है। ये धन ने न्यायपूर्वक कमाओ ने न्यायपूर्वक कमाएड़ो धन अच्छी कमाई में लग गया करे जो को प्रत्यक्ष में देख लो आपने अठे तथा शेर जी करा रिया है तो वो पैसो उज्जवल पैसो है जो को उज्जवल काम में लगे। तो दूसरो स्त्री प्रधान है धन क्योंकि लक्ष्मी का अवतार होता है। दूसरो फेरो लक्ष्मी को अवतार ही है स्त्री की वास्ते स्त्री प्रधान है। तीसरो काम काम का मतलब होता है जितनी भी प्रकार की भोग की सामग्रियां जितने भी प्रकार की वासनाएं वो सब भी स्त्री के द्वारा ही संपन्न होती है। जितने भी प्रकार के भोग की सामग्रियां भोजन बनाना है ये सब स्त्री प्रधान ही है। अब ये तीनों होने के बाद में मोक्ष तब वो पुरुष कहता है कि अब यदि तू मोक्ष चाहती है तो मेरे पीछे पीछे आ जा और मोक्ष नहीं चाहती है तो अपने बेटे पोतों में लग जा। इसलिए ये धार्मिक की व्यवस्था बड़ी सुंदर बताई है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब कहीं हुए है कि ये फेरा होने के बाद में कमर के लोग या करे हाँ कमर के लेवा मिले चारों साथ कमर के लेवा क्वेश्चन दो
जनकपुर पावन जी। आए सीताराम लखन जनकपुर पावन जी। भजमन जी सीताराम मधुर जावन जी। भजमन सीताराम भूल मत जावन जी। आए आए सीताराम लखन जनकपुर पावन जी। जनकपुरी की नारी राम तन जनकपुरी की नारी। वे तो हसत देवे गाली वे तो हसत देवे गाली। माई सीताराम तार हमारे मन भावना जी। माई सीताराम तार हमारे मन भावना जी। आए सीताराम लखन मन भावना जी। गाड़ी में गावे जो कोई गाड़ी में गावे वो तो भवसागर फिर जावे। वो तो भवसागर फिर जावे। तो दीवारा हो जल भव से पार फिर नहीं आवना जी। वो तो हो जब भव से पार फिर नहीं आवना जी। आए सीताराम लखन जनकपुर पावन जी। आए सीताराम लखन जनकपुर पावन रे। भजमन सीताराम भूल मत जावन रे। भजमन सीताराम भूल मत जावन। बोले जानकीनाथ भगवान की जय हो। अब देखो कन्यादान हुआ है। आप लोग भी कन्यादान देने के लिए उतावले हैं। एक माई ने 100 रुपए और ये साड़ी दी है, उनको धन्यवाद है। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आपने वो जितो भी कन्यादान को पैसे है वो सबको सब गौदान में जासी गायन जासी गाया के आपने गला के साड़ी बांधा या सिंगड़ा के बांधा की बात देखती सकी या कोई लिया सकी अपमान को नहीं थे। सहर्ष स्वीकार है, लेकिन यथासंभव आप गाया के उपयोग आना जैसे रुपए पैसे वे ही दो। चलो तो देखो भगवान राम जी और भरत जी लक्ष्मण जी ने आज विदा करे जनकपुरियों। जो ही विदा करवा ला गया तो सारा का सारा अयोध्यावासी रोबा ला गया। और सीता जी का पालड़ा जगह पिंजरा में तोता मैना वे भी रोबा ला गया। देखी दास दासियां और पशु पक्षी भी रोबा ला गया कि आज सीता जी जनकपुरी में छोड़कर पराई जगह जावे। अब सारो समाज रोबा लाग्यो। अब रोवे तो महाराज मैंने अगर मना तुम करे मैंने कुण केवे थे रो मती। तो जब जनक जी और सुनैना जी बुरी तरह रोबा लाग्या तो उर्मिला जी आपकी छाती में कलडी करी और छाती ने कलडी कर केवे हे पिताजी हे माताजी आप रो मत। देखो लड़की जगह घर में जन्मे बिने एक दिन तो माँ बाप ने छोड़ जानो ही पड़े। दूसरी बात है कि मैं कोई ईशा विषय घरे थोड़ी जावा। अरे मैं महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के घर जावा। महाराजा दशरथ जी ने तो तीनों लोग माने और बड़ा बड़ा राजा महाराजा वे के चरणा में मस्तक नवावे। वे महाराजा दशरथ जी के काई कमी है मांगे बड़ कोई दुख थोड़े। ये वास्ते हे माता जी हे पिताजी आप धैर्य धारण करो। क्यों बेटिया ने तो एक दिन आपके घर जानो ही है। तो सुनैना जी केवे काई केवे
कि हे बेटी उर्मिला, तू समझदार है और मारी बेटी जो सीता है वह बहुत भोली है। एक काम करी जाए काई कि आज मैं तने मारी बेटी सीता संभालू और ई को तू ध्यान रखी जाए। इसी नहीं है कि इमें कोई प्रकार की तकलीफ नहीं पड़े। तो उर्मिला जी प्रतिज्ञा करे कि माता जी, एक पिताजी, आप सोच मत करो, मारी बहन की मैं रक्षा करूं और इन कोई प्रकार की तकलीफ आने नहीं दूं। तो देखो कथा यहाँ की आवे कि उर्मिला जी हमेशा सीता जी को ध्यान रखता कि सीता जी के कोई तकलीफ नहीं हुए। ई प्रकार बटू आए जाऊं बरात रवाना हुए। देवता लोग फूला की वर्षा करे और भाट और चारण दशरथ जी का गुणगान करे और श्री गणेश जी महाराज ने मना करके और भगवान शंकर पार्वती ने मना करके बटू बरात रवाना हुए। अबे बरात आई जना तो बहुत टाइम लगे, धीरे धीरे गेला में ठेठता आया। अब अयोध्या की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि भगवान राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ब्याह करके कब आवे। अब आगे में कभी बधाईदार भाग्या जोर का और जाकर के और रणवास में कियो बरात आ रही है। तो सारा गांव ने सजा दियो, सारा गांव के मायना चर्चा फैल गई। दो भाई कोनी चारों भाई पटनी जरावे। अब तो गांव का लोग बड़ा प्रसन्न किया और आपका घराने मतलब समारवा लग गया। बांदर वाला पतंगा ध्वजा आदि लगावा लग गया। अब देखो एक कथा यहाँ की आवे। जब बारात अयोध्या के नजदीक आ गई तो तीनों माता कौशल्या सुमित्रा की तीनों बैठी है और तीनों काई बातें करे केवे कि देख जीजी, हाँ राम अतो सुंदर है और त्रिलोकी के मायने राम के जोड़ी की कोई भी बेमाता लड़की को नहीं बनाई। ठीक है, जनक के लड़की सीता तो है पर राम के अनुकूल गोनी, राम जति सुंदर बात नहीं होनी चाहिए। तो कौशल्या के बात तो थारी ठीक है, सुमित्रा के बात ठीक है, राम तो राम ही है, राम सुंदर तो नहीं है। अरे ज्यों ही बरात आई और चारों भाई आया और वे उतरिया तो माताएं तीनों दौड़कर देखी और सीता जी ने देखी तो महाराज देखता ही वे चकित होगी और वे काई केवे के केवे कि हे जीजी कौशल्या सुन, मैं तो आ जाना ही कि इस सृष्टि में विधाता राम जी की जोड़ी की कोई लड़की बनाई तो नहीं, पर आज सीता ने देखी तो राम जी भी की सुंदर है। अब के काई केवे कि एक बात सुनो काई कि हे कौशल्या जी एक काम करो कि सबसे पहले राम और सीता मन प्रणाम करेला और मैं सीता जी ने मुंडो दिखावन की एक बहुत ही अमूल्य चीज ली। तो सबसे पहले भगवान राम सीता आया तो किन प्रणाम करियो के कौशल्या ने नहीं किया, माँ कौशल्या राम जी की के ने प्रणाम करियो। अब के तो सीता को मुंडो देखियो तो देखती रहेगी, खुद को रावण लागी कोई नजर नहीं लाग जाए। अरे विधाता ने राम जी ने तो रचे है पर इन भी सवाई रची है। अब बाबा काई केवे देखो एक कथा आवे कि एक बार के सुती और भी एक सपनो आयो। काई सपनो आयो कि सपना में एक सुंदर महल देखियो। अरे बात जागी दशरथ जी ने क्यों महाराज में एक ऐसे सुंदर मेल देखियो कि इयाल को मेल तो त्रिलोकी में नहीं है, तो मारे रहने के वास्ते एक मेल बनाओ। तो विश्वकर्मा ने दशरथ जी बुलाया और के ने कियो तू भी को वर्णन कर वो मेल कियाल को है। तो के भी मेल को वर्णन करियो और विश्वकर्मा अतो सुंदर मेल बनायो कि त्रिलोकी में बियाल को मेल को नियो। तीनों लोगों का जगह
देवता है, यक्ष है, किन्नर है, वे भी मेल में देखन आता। अभी मेल की आती प्राण प्रतिष्ठा कोनी हुई, विकमान प्रवेश ही कोनी गया। अरबी के ताला लागेड़ा ऊंचा की नहीं के नहीं। अब के युवी सीता जी को मुंडो देखियो, अरे चाबे दे दी क्यों सीता बेटी, आज वो मेल थारो और तू रहेगा। जय हो। तो रामचरितमानस में दो मेल है, एक सुंदर सदन, एक कनक भवन। सुंदर सदन जनक जी के भी में सीता जी रहती, और कनक मेल है अयोध्या में भी में सीता जी रहती। तो अब मुंडो दिखाई को के ने तो कनक मेल दे दियो, पण अब कौशल्या जी के वे मैं काई देऊं। तो कौशल्या जी काई दियो मूंदड़ी भी मैं बहुत सुंदर मूंदड़ी। आ मूंदड़ी कौशल्या कन पटू आई एक कथा यान की आवे। एक बार वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी भी टाइम गया कटे। कल आपने में कथा सुनाई, शेष भगवान के वेद की हमारी सत्संग बड़ी है, अरे वे की हमारी तपस्या बड़ी है। तो आपके सत्संग प्रभाव वशिष्ठ जी महाराज पृथ्वी ने अगर राग ले, तो शेष भगवान प्रश्न होकर मैंने एक सुंदर मूंदड़ी दी। भी मूंदड़ी में कई गुणों बा, मूंदड़ी देवे भी आदमी की बटा हमेशा विजय हुए, कदे हार नहीं हुए। तो वह वशिष्ठ जी ने दे दी। वशिष्ठ जी दे के ई मूंदड़ी को मैं काई करा। वशिष्ठ जी महाराज बा मूंदड़ी लेकर के और राजा दशरथ ने दे दी, और दशरथ जी बा मूंदड़ी लेकर के कौशल्या जी ने दे दी। कौशल्या जी आज बा मूंदड़ी सीता जी ने फेरा दी के सीता आ मूंदड़ी तन में देव, आ मूंदड़ी देवे जटा हमेशा विजय हुए, कदे हार होएगी। जय हो। अब तो सुमित्रा देखी कि ये तो देती मत गरीबड़ी मार मैं काई दी मार तो की है ही। तेरा सुमित्रा लक्ष्मण जी को हाथ पकड़ जाई, और सीता ने को मुंडो दे कि बेटी सीता देख मारगन तो है कोनी, मैं 12 महीना तक ई लक्ष्मण ने मारा पेट में रह क्यों बुढ़ो करियो, आज मैं तन इस इन तन सुकृत करूं। आज तू ही की माता आता दिन तो मैं ही, आज तू अवतारो बेटे तारी और सेवा कर। जय हो। बहुत सुरात बातें आ रही है लक्ष्मण देव। तो ई प्रकार तीनों माता मैंने दे दी, और देने के बाद के मान अब विराज महल में जावे। अब तो महाराज पूरी अयोध्या की जनता राम जी का दर्शन करने के वास्ते आया। आज आनंद अयोध्या में आनंद ही आनंद है। देवता फूलों की वर्षा करे, और गांव के मान सजाई नाचे उदय बधाया बढ़े। जब ते राम ब्याह गज थारे, मंगल मोद बधाए। भुवन चारी रत बोधन भारी, सुकृत मेल बरतहि सुख बारी। मंगल मंगल बस बसरत अजिर बिहारी। माताएं बैठ गई, और दशरथ जी महाराज आकर के और चारों बेटा ने गोदी में लिया, वे का लाड किया। चारों भौवा ने गोदी में लीन वे का लाड प्यार किया। कौशल्या सुमित्रा केकई आपके चारों बेटा ने चारों भौवा ने गोदी में लेकर के लाड करया। अब दशरथ जी महाराज केवे के कौशल्या ने केवे, हे कौशल्या जी सुनो काई के ए देखो पराया घर की है,
એને સોરી રાખીજો ક્યાં સોરી રાખજો જ્યાં આપણી આંખ્યા ને કે ભૂતલ્યા ने को ध्यान रखे कटी लाग नहीं जावे कटी गड़बड़ नहीं जावे बिया એને सोरी રાખીજો क्योंकि पराया करती है। अब तो माताएं में को मुंडो देख देख करके बहुत सुंदर। अब गांव का लोग देखने ना आवे और एक गांव का एक तमाशो देख के काई देखो कि भगवान राम को स्वरूप किया को है श्याम और सीता जी को किया को है गोरो गोर और लक्ष्मण जी को किया को है गोर और उर्मिला को श्याम। एक श्याम और एक गोर की जोड़ी है। और भरत जी को है श्याम शरीर और मांडवी जी को है गोरो और शत्रुघ्न जी को है गोरो और श्रुतिकीर जी को है श्याम। और राम और श्याम की जोड़ी हुई चारों भगवान देख करके सभी माताएं हर्षित होंगी। देवता लोग फूला की वर्षा करे और केवे दशरथ जी धन्य है दशरथ के समान भाग्यशाली। सभी देवता लोग दशरथ जी की जय जयकार कर रहे हैं। अब दशरथ जी केवे देवता लोग फूलों की वर्षा करे तो आपका तारे खूब बताया वो ता अब दशरथ जी कहवे कि अब ये लड़का है जो था गया वाला ये लड़कियां हैं भी इन्हें नींद आवे अब इन्हें स्वाण दो तो गोस्वामी जी कहवे सुंदर मैंने मकुल का गलीचा बिचा करके चारों लड़कियां ने स्वाण करके और माँ कौशल्या रेडी बनी आई बार राम जी ने गोदिया में लियो लक्ष्मण जी ने गोदिया में क्यों बेटा एक बात तो बताओ मैंने कहा कि तो छोटा छोटा छोरा हो है टाबर हो हमारे हैं क्या माँ छोटा मैंने बेटा आप बताओ बती लुटी ताड़ के किया मारी भी बताओ तो संसार है जाको बोलो अरे थे मारी किया मारियो रे अरे सुबह ने किया मारियो रे माँ बात तो बताओ वे क्या माँ मैं तो कौन मारियो एक गुरु जी का ही काम आ झगड़ा बे मार वाला कूट वाला नहीं यार पर बेटा एक बात बताओ उन्हें अरे वो धनुषो रावण को लूटियो बड़ा बड़ा राजाओं को लूटियो बेटा थे बिन किया तो डालियो किया तो गुरु की कृपा ही गई थोड़ियो माओ गयो। अरे बेटा एक बात और बताओ अरे वो क्षत्रिया को काल है वो परशुराम जी आयो वो थाने दंडोत करी बतावे थाके कृपा की बतावे ए क्या हो गया कि बा गुरु जी भी का मंत्र कर दियो तो छू मंत्र कर दियो तो वो माने दंडोत आके चाहिए जय हो। तो इस प्रकार माँ कौशल्या ने पूछी अब क्यों राम जी सो जाओ। अब राम जी सो गया प्रातः काल है गोस्वामी जी ने कहे राम जी भरत जी शत्रुघ्न जी 4 बजे उठा और सोच क्रिया आदि करके अपना कार्य से निमित्त हो गए नहा धो करके अब वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी और सारो राज समाज बैठे अब महाराज की आज विशेष कथा सुना। अब तो भगवान राम जी की कथा सुनावे सब कथा सुने मस्त है। कई दिन हो गया अब वशिष्ठ जी महाराज के वे अब मने छुट्टी करो मैं घरे जाऊं चाहूं। अब तो वशिष्ठ जी महाराज वीर हुआ जरा दशरथ जी तो प्रेम में भूल गया कहीं भूल गया जी हाँ अट मागे मोहनदास जी महाराज ने शेठ नंदकिशोर जी जिमाया अट करे यार नारायण को ब्याह हो चमचम रसगुल्ला बनाया जरा मोहनदास जी बैठ गया जरा नंदकिशोर जी क्यों महाराज जाओ को नहीं क्यों थे एक चीज भूल गया यो कहीं क्यों गृहस्थी को धर्म है मेरा जाओ दक्षिणा तो कीजिए बड़ा जीवा दक्षिणा तो दी जाओ क्यों कहीं देवा क्यों देखो सा जीवन सारू दक्षिणा होनी चाहिए जीवन तो है कम से कम 51 रुपया तो करनी चाहिए रसगुल्ला चमचम करिया तो मैं भाई जी को ले काम नहीं प्यार भेज जा। अब दशरथ जी तो भूल गया कि वशिष्ठ जी ने की देणु नहीं चाहे प्रेम में भूल गया वशिष्ठ जी की थाने तो याद को नहीं पड़ मैं क्यों अब देखिए दक्षिणा तो दियो ताकि बेटा को दिया दशरथ जी क्यों ठीक ठीक महाराज और राम जी ने लक्ष्मण यार पगा पटिया जो दक्षिणा खाई में सगला था खाई और राजपाट था कोई थाकी कृपा में तो सब काम हुए थाने खाई देवा थे मैं तो सब था खाई और राजपाट घर बार सब था कोई। अब वशिष्ठ जी महाराज की बहुत अच्छी बात है। अब वशिष्ठ जी महाराज आपके आश्रम में जावे और बी के बाद के माने देवता देखो बटे हाल किया को नहीं है देवता की अब माने की दक्षिणा दे दो माई नहीं क्षमा कियो। देवता भी राम जी की सच्ची स्तुति करके अपने अपने धाम में चला गया। अब विश्वामित्र जी
राम जी कहीं दियो कान जी ने राम जी कहीं दियो तो मैं एक पत्नी बात बताई मैंने बात देखो सभी बात टेप पर याद बन गया तो आवे जरा आवे ये बात कई बात दूसरी बात क्या मार ले ली भूल जावा तो विश्वामित्र जी महाराज बैठे ही है। अब विश्वामित्र जी महाराज काफी दिन सत्संग सुनाता रिया बेने और विश्वामित्र जी अब केवे दशरथ जी ने केवे दशरथ जी अब मैं जानू चाहूं तो दशरथ जी के नेत्रों में आंसू आ गया। कौशल्या जी सुमित्रा जी पगा बढ़ गया कि महाराज एक काल काल तो और पीरा जो जरा भी और रह गया। दूसरे दिन किया अब मैं जावा हाँ इजाजत दो जो राम जी आया बागर क्यों काई बात है क्यों मैं राम जानू चाहूं क्यों थाने मैं प्रिय हूँ थाने गांव प्रिय है था क्या बताओ मैं थाने प्रिय हूँ गांव प्रिय हूँ। दशरथ जी कितने जनक जी विश्वामित्र जी की और तो बड़ो गूढ़ प्रसंग इको मैं उत्तर नहीं दे सकता क्यों कि प्रिय तो सबने भगवान ही है। राम जी पूछे मैं थाने ज्यादा प्रिय हूँ था वो आश्रम प्रिय है तो नहीं राम आप प्रिय हो आश्रम थोड़ा है आश्रम तो आपके दे रहे हैं। तो राम जी के पाऊँ विश्वामित्र जी और रह गया और दूसरे दिन विश्वामित्र जी की देखो अबे साधु महात्मा ने गृहस्था के घरे घणु नहीं रहना चाहिए अब इजाजत करो। तो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता सुमित्रा के कौशल्या दशरथ जी सुमन जी कहीं दूर तक विश्वामित्र जी ने पहुंचा करके अरवे के चरणों में प्रणाम कर रोबा ला गया कि महाराज ये सब काम आपकी कृपा हुई है। वो मागे जगह आनंद है यार मागे चारों बवा आइए वे सब आपकी कृपाओं हुई है। राम जी ने जो जो काम किया वे आपकी कृपाओं करी है। यहाँ कर सगड़ा के नेत्रा में आंसू आ गया और विश्वामित्र जी महाराज के आंसू आ गया। विश्वामित्र जी को मन तो है कि अटे रहूं पर पच करे कि आप बानू तो साधु को पेड़ मिलिया गृहस्था के घने घरे रेवा तो चौको को नहीं ये वास्ते विश्वामित्र जी महाराज आपके आश्रम में चला गया और वे आ गया। अब कई दिन तक भगवान राम जी बड़ विराजे है। अब आगे की कथा यह है कि अयोध्या की जनता हमेशा भगवान को प्रार्थना करती कि हे प्रभु मांगे दशरथ जी महाराज के लालो कोनी कृपा करो एक बेटो जावे तो अयोध्या को राज सिंहासन संभाल देवे। तो अयोध्या की जनता की मन की पूर्ति भगवान कर दी। एक ही जगह मैंने 4 बेटा दे दिया। अब 4 बेटा दे दिया जनाब अयोध्या का लोग आई के वे क्यों बेटा तो दे दिया बने को ब्याह करो भगवान। तो ब्याह करियो बहुत सुंदर लड़की आएगी। अब ब्याह करियो पण आदमी के लालसा तो बीते कोनी के ब्याह गयो बेटो गयो पण मैं मां की आंखों राम जी ने राज सिंहासन पर राजा बनेड़ा देखना चाहा। अब सगड़ा भगवान प्रार्थना करे कि जल्दी ही अयोध्या का राजा राम जी बन जावे। ए सगड़ा यहाँ प्रार्थना करे और तुलसीदास जी महाराज के वे कि आप लोगों ने भगवान राम के विवाह की कथा सुनाई और बालकांड में 361 दुआ है। 361 दुआ में भगवान राम की बाल लीला है। अब बाल लीला आपने सुनाई और एक ही साथ है वो भगवान के बाल कांड अर्पण करा और एक के आगे आपने कथा सुनावा। बाल रूप भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। के बाद में अयोध्या कांड आवे। अब अयोध्या कांड को थाने थोड़ो मातम बता दिया काई है। देखो बाल कांड है साधना का। एक मायने परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते सब साधना करे। कौन साधना करे? अरे मनुष्य रूपा तपस्या करे, पार्वती तपस्या करे, भगवान शंकर तपस्या करे और कुल तपस्या करे। ध्रुव जी की तपस्या की कथा है, प्रहलाद की में कथा है और राक्षस भी कथा करे। रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, ये भी तपस्या करे। तो ओ सगड़ो तपस्या को कांड है, साधना कांड है। इन साधना के और अयोध्या कांड कहीं है वो प्रेम को कांड है। इम प्रेम ही प्रेम की कथा सी। तो मैं आपने बताई कथा बताई कि ये 7 कांड है भगवान राम जी का विग्रह यानी
राम जी को शरीर है, तो बाल कांड भगवान राम जी को मस्तक है। अब अयोध्या कांड कहीं है, अयोध्या कांड भगवान राम जी का गिरवा यानी कंठ है। अब देखो अयोध्या कांड के मायने कल्प वृक्ष, बाल कांड कल्प वृक्ष की जड़ है और अयोध्या कांड कल्प वृक्ष को पेड़ है, पेड़ एकदम सिद्धोरिया करे। तो अयोध्या कांड में बहुत भयंकर तूफान आता है और तूफान अतवासी, पेड़ टूटे नहीं तूफान, आप आपकी जगह सब अटल है, एक टस मस नहीं हुए, टस मस काई नहीं हुए। के प्रतिज्ञा कर ली कि राम जी ने मन में जानू तो सगला समझा धापिया पण बात तो अटल रही क्यों नहीं, मैं तो अटी नहीं कौन दी वन में भेज तो भेज। दशरथ जी आपके प्राणा में त्याग दिया बड़ा पक्का रिया बे, और राम जी माता पिता की आज्ञा में पका रिया, वन में चलिया गया बे ने घना ही समझाया वन में मत जाओ बन क्यों नहीं जाशो। और भरत जी तपस्या में ला गया, वे भी आपका पण में अट लिया। और लक्ष्मण जी सीता राम जी की सेवा करवा में चले गया, वे भी अटल लिया। और अयोध्या के लोग 12 वर्ष तक तपस्या करने लग गया, वे भी अटल लिया। तो इम सब पेड़ है, पेड़ अटल लिया करे, वो अठिन जग्या कौन करे। तो अयोध्या का जितना भी पात्र है वे सब अटल है, अठिन अठिन नहीं। तो अयोध्या कांड कल्प वृक्ष को पेड़ है। और 7 मोक्षदायिनी पुरी में मथुरापुरी, मथुरापुरी क्यों कहवे इन्हें के मथुरा में भी प्रेम कथा है, भगवान कृष्ण प्रेम ही प्रेम की लीला करी। और अयोध्या कांड में भी प्रेम की प्रेम की कथा, वृंदावन में प्रेम की कथा है। पहली भगवान कृष्ण प्रेम लीला करी और ब्रजवासिया ने छोड़ करके द्वारका चला गया, जरा प्रेम में 100 बरस नहीं रोता रिया है। और भगवान राम भी पहली अयोध्या के मायने प्रेम लीला करी और 27 वर्ष का हुआ जरा ने छोड़ करे और 12 वर्ष के लिए चला गया। तो अयोध्या का लोग भी भगवान की प्रेम में रोवा ला गया। तो ई वास्ते और अयोध्या कांड है ओ मथुरापुरी है। अब देखो मथुरापुरी की कथा बतावा। भगवान मथुरा में उतार लियो, वृंदावन में उतार 24 कोस का 84 कोस का एरिया को नाम है ब्रज। भगवान ब्रज में उतार लियो और 84 कोस में भगवान आपकी नरलीला करी। ये वास्ते बा भूमि है, पवित्र है, वंदनीय है, आदरणीय। तो सुखदेव जी महाराज कहवे कि ई वृंदावन का जितना वृक्ष है वे सब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष भी एक ही वृंदावन का वृक्षा की महिमा करे कि वृंदावन का वृक्ष धन्य है जो नित्य प्रति भगवान राम का दर्शन करे, भगवान राम की सेवा करे। और वृंदावन की जितनी भी गाया है वे सब कामधेनु सृष्ट है। सुर्ग के माने कामधेनु गाया करे, बा कामधेनु गाय केवे कि ब्रज की 84 कोस की गाया है वे मारंग श्रेष्ठ है। क्यों कि वे भगवान का नित्य प्रति दर्शन करे, भगवान ने दूध पावे, माखन मिश्रित पावे। और देवता लोग कहीं केवे स्वर्ग आदि देवता वे कह रहे जन्म लेणु तो इको वृंदावन को श्रेष्ठ है। वृंदावन का मनुष्य है वे देवताओं के लिए भी पूजनीय है। और गंगा नदी कहवे कि तीनों लोका में मैं पवित्र हूँ, पर धन्य यमुना है जो नित्य प्रति भगवान के चरणा अड़ावे, वे भगवान के मान नावे। तो वृंदावन की भूमि की सब प्रशंसा करें। वृंदावन की भूमि में 4 विशेषता है। क्या विशेषता है? वृंदावन की भूमि है इके मायने हरि रज यानी भगवान के चरणाओं ये रज यानी रेत, वृंदावन की रेत है, भगवान का चरणाओं पवित्र होगी। और हरि रज और सुर रज, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नारद शिव जी भगवान का दर्शन करना आवे तो वृंदावन की धरती, वृंदावन की रज वे देवता के चरणों पवित्र होगी। और तीसरी रज किसी भक्तों की रस, गोपिकाएं गोपवाल सब भक्त है वे के चरणा की रस से वृंदावन की रज पवित्र होगी। और चौथी किसी रज है गो रज, गाया का रजू वृंदावन की
भूमि पवित्र होगी। तो अपना शास्त्र में केवल हरि रज और सुर रज और संत रज और गो रज, ये चारों की ये चरणाशियों आ वृंदावन की भूमि अति पवित्र होगी। तो एक कथा यहाँ की आवे कि आपने शास्त्र में केवे कि अजरज उष्टरज खरज और ए पूरज और हरिरज सूरज संतरज गोरज ये सब सूरज। कथा यहाँ की आवे है कि आदमी के मरती टाइम में गद्दा की ऊंट की बकरी की रेत माथा पड़ जावे तो नरक में चले जावे, और मरती वक्त भगवान के चरणा की रज, संतान की चरणा की रज, देवता के चरणा की रज, गो माता के चरणा की रज माता पड़ जावे तो सीधो ही वैकुंठ में गोलोक धाम में चले जावे। एक कथा आवे यहाँ की, वृंदावन के मायने एक कोई बहुत बड़ो सेठ हो, 15-20 आपका आदमी लेकर के 2-3 गाड़ियां लेकर के वृंदावन में आयो कि चलो ब्रज के मायने भगवान का दर्शन करा। वे वृंदावन में आया, आकर के पंडा पुजारी ने पूछो रे भाई अटे कोई जोरदार महात्मा है? यो एक महात्मा यमुना के किनारे रे, वे बहुत अच्छो महात्मा है। वे महात्मा एकदम नंग धड़ंग रहता और वृंदावन की रजने ओढ़ लेता, भी में लपेट सो जाता, भाई तुम्हें को छोड़ और बोई में पत्थर नो और कुछ नहीं रखता। अब ये सेठ जी आया जो एकदम सफेद जग कपड़ा उस्त्री उस्त्री कराड़ी आया टन सुएड़ा आर महात्मा बेटा आर वे महात्मा ने दंडोत करियो, दंडोत कर उबा उबर रेत झड़काइया। अब तो महाराज ने री बेल संतान रीश आई गया गाड़ी क्यों मायता ने रोण ने कहती बढ़िया अटकाई में जो कहते आया। अब वे सेठ देखियो लोग तो कहे महात्मा जोर को ओ तो माँ बापा की गाड़ियां काटे, तेरा हाथ जोड़ियो क्यों बाप सी माँ की काई गलती होगी गाड़ियां किया काटे, जर क्यों बेटा अठी ना आए काई क्यों बैठ काई क्यों आ ओ धाम वृंदावन है। अरे ई की रज के वास्ते ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसे, अरे तू मूर्ख ई रज ने पाछी पड़ता है। कोई व्यासी के एक भजन बोलियो है, जेहि रजी को ब्रह्मा शिव तरसे सो रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। देखे रघु पूजन के कोने राम जानकी गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामी की छवि निर्गत, व्यास स्वामी की छवि निर्गत, विमल विमल यश राम किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो ये सब केवे कि ई वृंदावन की रज के वास्ते तो देवता भी ब्रह्मा विष्णु महेश रज के वास्ते तड़बड़े। और तू बेटी का बाप आयो कहती है, आयो तेरे रेत न झड़कावे कहती है। तो एक वृंदावन गवान रमण रेखी आश्रम है, बट भगवान गुली डंडा खेलता आज भी बटे मातम है कि बढ़ जावे जो रेज में खूब लोटे। तो वृंदावन का पंडा किया करे ब्रजरज में लोटियो नहीं अरे पियो नहीं यमुना नीर, कृष्ण नाम रटियो नहीं तो इया ही गयो शरीर। तो आ अयोध्यापुरी है, 7 पुरिया में मोक्षदान पुरी है। ये अयोध्यापुरी न अयोध्या कांड क्यों कियो कि मथुरापुरी में भी काई है यमुना में है और गिरिराज पर्वत में। और चित्रकूट भगवान जा रही है, अयोध्या कांड चित्रकूट में है।
अयोध्या कांड में चित्रकूट की कथा आई, मंदाकिनी नदी की कथा आई। बटे भी मंदाकिनी नदी है और बटे भी चित्रकूट पर्वत है। लागे वृंदावननी को सखीरी मान, लागे वृंदावननी को याली मोहे, लागे वृंदावननी को आली मोहे, लागे वृंदावननी को। तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी गिरी माने, दर्शन गोविंद जी गोयाली मोहे, लागे वृंदावननी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावननी को। निर्मल बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, भोजन दूध दही को आली मोहे, भोजन दूध दही को आली मोहे, आगे वृंदावननी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावननी को।
बननी को आली आगे बिना बननी को लागे बिना बननी आगे बोले वृंदावन धाम की जय हो। एक विशेष सूचना, ये गौदान के लिए कन्यादान वाले पैसे जो माताएं बीच बीच में आती है, इससे थोड़ा कथा में दखल पड़ती है। जब अपने चाय नाश्ता का समय बने उसमें ये माताएं से इस भाई को लिखा देना और पुरुष वर्ग रामावतार जी को लिखा देना। अभी कथा में बीच में बिगड़ने के डब्बो लगा दिया, डब्बा में नाखो ना। डब्बा में डाल दो, हाँ। जो लिखाना चाहे लिखवा दो और नहीं तो डिब्बे में डाल दो। तो अयोध्या कांड की कथा चल रही है। दशरथ जी महाराज आपका परिवार न देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ है। 4 बेटा है, 4 बुआ है, सब आनंद है। देवता लोग दशरथ जी की प्रशंसा करें कि त्रिलोकी के मान है, दशरथ का समान आज कोई भाग्यशाली नहीं है। बड़ा बड़ा राजा महाराजा दशरथ जी की महिमा करे, देवता करे, यक्ष करे, किन्नर करे, नाग करे, सब दशरथ जी की प्रशंसा करे कि दशरथ के समान आज संसार में कोई नहीं है। तो वेदांती लोग कहीं के वे दशरथ कौन है? दशरथ है वेद, दशरथ है वेद। और वेद का 3 कांड लिया करे, ज्ञान कांड, भक्ति कांड और कर्म कांड। तो ज्ञान कांड है कौशल्या, भक्ति कांड है सुमित्रा और कर्म कांड है केकई। 3 रणिया वेद का 3 कांड है और 4 वेदांत में अवस्था बतावे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया। जागृत अवस्था है लक्ष्मण जी और स्वप्न अवस्था है शत्रुघ्न जी और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है भरत जी और तुरीय अवस्था है राम जी। और 4 अवस्था की 4 शक्तियां या करे, जागृत ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और अत्यंता शक्ति, ये 4 शक्तियां या करे। तो जागृत अवस्था की शक्ति कौन है? उर्मिला। और स्वप्न अवस्था की शक्ति है श्रुति कीर्ति। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था की शक्ति है मांडवी। जागृत स्वप्न सुष्टि तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था की शक्ति है सीता जी। अब तुरीय अवस्था किन के वे कि 3 लोक और 14 भवन की रचना करे भी को नाम है त्रिय अवस्था। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, तुरीय अवस्था है राम जी और तुरीय अवस्था की शक्ति है अत्यंता शक्ति, अत्यंता शक्ति है सीता जी। तो तुलसीदास जी कहीं के वे, तुलसीदास जी के वे मारो अर्थ कहीं है, तुलसीदास को अर्थ कहीं तुलसी, तू को अर्थ है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था की है? राम जी की है। तो तू को अर्थ है राम, तुरीय को अर्थ है तू, तुरीय को अर्थ मतलब राम, ले को अर्थ है लखन और सी को है सीता। राम लखन सीता को दास है वो तुलसीदास। जय हो। अब तो दशरथ जी महाराज मन में बैठ आई दशरथ जी के, भगवान राम जी ने युवराज बनाने के। एक दिन दशरथ जी महाराज बैठा और कांच के मान आपको मुखारबिंद देखियो तो पूछे सफेद माल आ गया। तो वे मन में विचार करियो अब 4थो आश्रम आ गयो है, अब मैं राम जी ने युवराज दे दी तो ठीक है। तो वे दौड़ करके पहले वे वशिष्ठ जी महाराज कर गया। वशिष्ठ जी महाराज की ठीक है दशरथ जी थारे मन में जची बहुत बढ़िया बात है, राम जी युवराज के लायक ही है। अब दशरथ जी महाराज पूछो मूर्त काटो, देखो कथा सुनियो थोड़ी ध्यान में। दशरथ जी महाराज राम जी ने युवराज सीधो गुण बनाया। पहले मंत्रियों ने इकट्ठा करया और मंत्रियों की अनुमति ली, कई भाई
थे ये बात को हमारी को समर्थन करो। कहीं राम जी अयोध्या के राज के लायक है, राजा बनने के लायक, तो सगड़ा प्रस्ताव पास कर दिए। क्यों नहीं? नहीं अजी महाराज थे क्यों अयोध्या को नहीं, राम जी तो त्रिलोकी को राज कर सके। राम जी माथी शक्ति है, आ तो अयोध्या तो एक छोटी सी है, सगड़ा क्यों बढ़िया। तो महाजन और ये तो क्षत्रिय लोग है, इन्हें बुलाया, जो को प्रतिष्ठित आज्ञान बुलाया। क्यों बताओ राम जी ने राजा बनाओ, क्यों बनाओ? मैं तो क्यों त्रिलोकी को बना दियो, अयोध्या का काई बनाओ। तो पीछे छोटी जातियां मैंने बुलाया, ऋषिया ने बुलाया, सबने बुलाया। और फिर वशिष्ठ जी महाराज कर गया। वशिष्ठ जी महाराज क्यों बना दियो, क्यों मूर्त कर दे, क्यों राम जी को राज दिल करे जो मूर्त है काई देख रहे। वशिष्ठ जी आपकी दिव्य दृष्टि में देख लियो कि दशरथ जी तो राजा तो बनावे, पर 41 वर्ष की उम्र उसी जना राम जी के माने जन्मपुत्री में राज लिखोड़े, पहली राजा को नहीं बने, पर दशरथ जी ने पहली क्यों नाराज करा। अब दूसरी बात यहाँ की है कि दशरथ जी के तत्काल ही युवराज बनाने की क्यों जची। भाई युवराज बनावे, एक चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट युवराज बनावे तो एक महीना को समय तो लेना चाहिए, बड़ा बड़ा राजा ने निमंत्रण देना चाहिए। ये युवराज के मायने न तो भी राम जी का जगह नाना भानुमंत जी बहन ने भी निमंत्रण को दियो, और भरत जी का नाना अश्वपति जी बहन ने भी निमंत्रण को दियो, जनक जी ने भी निमंत्रण को दियो, और तत्काल ही कह दियो काल युवराज बनाओ। तो लोग शंका करे कि तत्काल ही क्यों दशरथ जी ने काई डर हो तो राम जी को। ये कथा यहाँ की आवे कि दशरथ जी एक दिन सूता और रात्रि में मैंने भयंकर सपनों आए, और ज्योतिषिया ने बुलाया, कोई आपने कन्यालाल जी पंडित जी जियाण का ने बुलाया, बुला रखियो महाराज मन रात में इयाण को सपनों आयो। तो वे ज्योतिषी क्यों महाराज ताकि तो 7 दिना में मौत उबाड़ी है, मरबड़ा होती क्यों 7 दिना में क्यों क्यों जरा क्यों कोई चौको काम करो तो कर लियो 7वें दिन ना, पहले 7वें दिन ताकि मौत है, 7वें दिन तो मर गया होता है। अब दशरथ जी के दुख लिए अरे भाग्या गुरु जी करे, गुरु जी ने क्यों काई क्यों मन सपनों आयो रात नहीं आण को, अरे मैं ज्योतिषिया ने बुलाया और ज्योतिषी क्यों आज 7वें दिन थारी मृत्यु। तो वशिष्ठ जी महाराज तो दिव्य दृष्टि देखी, वे तो समझ गया क्यों भाई तेरा काई करनो बहुत थारे मन में जो काम कर ले 7 दिन मौत तो उसी था कि महाराज मारे की मन में कोनी, सब काम फिट है। मारी एक मन में आती है कि राम जी ने युवराज बना तो बना दे, क्यों कद बनाऊं क्यों काल ही बना दे, तो तत्काल ही मूर्त काट। अब राम जी ने युवराज बनावा के वास्ते मूर्त काट दियो, कोई नहीं बुलाया, कोई नहीं क्यों कौन बुलाया कि शादीना में की मौत है, ये वास्ते कोई नहीं बुलाया। अबे वशिष्ठ जी महाराज सुमंत्र जी ने बुलाया कि भाई राजनीति की तैयारी करो। वशिष्ठ जी डटा हो कि जन्मपुत्री में टाइम 27 वर्ष की, तो सुमंत जी ने बुला करके हर गांव में अनाउंस कर दियो कि काल राम जी को राज्याभिषेक का सब तैयारियां करो। तो सब राम जी की आ बात सुनी कि काल राम जी ने युवराज बनासी, तो गांव के माना आनंद आनंद सब नाचवा कूदवा ला गया। अयोध्या का लोग केवा माँ की एक इच्छा ही पहली दशरथ जी के लड़कों को नहीं हो, लड़कों क्यों बस राम जी को ब्याह को नहीं हो, ब्याह क्यों। अब माँ की आखिरी इच्छा है कि राम जी माँ को राजा बने, तो दशरथ जी काल आ माँ की पूर्ति कर दे सी। अब कहियो के सब तैयारियां करने लग गया, और राम जी ने वशिष्ठ जी के वे सीता जी थे आज उपवास करो और भगवान को भजन करो, काल थाने युवराज बनाया जासी। अब राम जी आप माता कौशल्या कर गया, कौशल्या किया बेटा ये दोनों उपवास करो, और कौशल्या बड़ी आनंदित हुई के देखो मारो बेटो राम काल राजा बनी। अब अठीनो कहीं हुए देवता के खड़बड़ी मास की, इंद्र आदि देवता के खड़बड़ी मास की, काई मास की के राम जी राजा बन जाए जना, और रावण ने मरे को नीर माँ की गिरई है। वे भाग्या ब्रह्मा जी के रोया क्यों बाप जी न्याय क्यों काई क्यों राम जी तो काल राजा बन जाए श्री माँ की तो आज जेल है जो मैंने ठोक ही पीन दी रावण माँ को कादो काट ही ठोक। ब्रह्मा जी की चिंता मत करो थाको मैं इलाज कर दो। ब्रह्मा जी महाराज नारद जी ने बुलाया
नारद जी आया क्यों रे नारद जी एक काम करो काई के जा राम जी ने क्यों कि राजा मत बनी जो अरे बापड़ा जगह इंद्र है देवता जगह सगला रावण की जेल में पड़िया पड़िया सीढ़े और थे राजा बन जाओ तो मैं कि तो मौत आ जाए बड़कता दिन सीढ़ी में तो थे राजा मत बनो तो बटू नारद जी आया मिंटा में आकर के और राम जी के गया प्रणाम करियो राम जी आओ नारद जी महाराज क्यों किया या क्यों था थे किसा जानो को दी काई क्यों मन ब्रह्मा जी भेजे है क्यों क्यों युवराज मत बनी जो क्यों कि वे बापड़ा देवता भूखे बट बढ़िया बढ़िया ब्रह्मा जी हो ये माने रावण मारे और थे रावण ने नहीं मारो जरा मांगो जीव और जीवन किया व्यतीत हुई राम जी क्यों मैं कोनी बनू ब्रह्मा जी ने कह दी जो मैं कोनी बनू क्यों युवराज मैं काल ब्रह्मा जी के मैं काल ही चले जाऊं जंगल के माय ते चिंता मत करो तो नारद जी जार कियो देवता ने कियो चिंता मत करो देवता के बाप में छक्की की पड़े वे के पड़ते चाहिए मुझे यार और क्या के कोते देवता जी भाग्या जार करके सुर से दिन कियो तू जाल कियो भाई और सुमित्रा ने केकी ने साथ में लेकर स्वर्ग में गया वो नमुची नाम तो राक्षसो महाराज वो इंद्र मरतो ही गोनी बिना वरदान दियोड़ो काई वरदान दियोड़ो कि भी के माथा पर मुकुट हो अरे मुकुट नीचे पड़े जरा भी की मरती हुए नहीं तो है कोनी आ बात की नहीं ठाक कोनी कोई देवता नहीं कोई दशरथ जी नहीं ठाक दशरथ जी महाराज बट गया और नमुची युद्ध करियो युद्ध के मायने को दशरथ जी को रथ तोड़ दियो सारथी मार दी और दशरथ जी बेहोश हो गया और के भी टाइम का घोड़ा की लगाम लेकर के और भी नमुची लड़वा लगी और पी के बाद के मायने कही हो कि दशरथ जी ने होश आयो जरकियो मैंने पाछो ले जाओ जरा जटायु आ गयो जटायु आगे कथा आई जटायु दौड़तो आयो दशरथ जी ने क्यों महाराज वो नमुची था कौन मरलो क्यों क्यों इन ब्रह्मा जी को वरदान दियोड़ो है क्यों ई माथा पर के मुकुट रही जितो क्यों कौन मरे तो क्यों थे तो यू लड़ाई करो और मैं लेरू पंजा की ठोकरी और मुकुट पर टूट दे मातो काटो अब दशरथ जी और नमुची लड़ाई करवा ला गया अरे वो जटायु ले ठोकी पंजा की तो मुकुट पड़ियो तट तो ठोकी बांध के तो मार तो पड़ियो फट अब तो देवता बड़ा प्रसन्न हुआ यार फूलों की वर्षा करने लग गया और वे ने जय जयकार कर रहा एक थोड़ी कथा दूसरी आ गई कि एक बीटीएम का लड़ी तो बी की धुरी टूट गई जो धुरी में आपको हाथ दे दी हाँ दे लियो जरा दशरथ जी का प्राण बच गया दशरथ जी भी ने वरदान दिया दो वरदान दिया वह क्यों मैं वरदान को काई करो थेर में कोई नारे नारा थोड़ा क्यों की ले ले क्यों मैं की बोल लियो बस क्यों कोई जरूरत तो ले ले की बोल देखो के की पतिव्रता स्त्री दशरथ जी ने बहुत मानते दशरथ जी ने परमात्मा मानते क्यों आप में कोई नारा नारा थोड़ा काई कोई दूसरो आदमी में भी वरदान देवे कोई घर का आदमी वरदान थोड़ा दिया कर थेर में तो एक ही है तो कथा यहाँ की आवे बेबट मैंने जीत करके अरे बेकट आया वे सीधा किस्कंदापुरी में गया पर किस्कंदापुरी में बाली नाम को बांदरो राज करतो अरबी के एक वन ओबी को नाम हो मधुवन वो मधुवन त्रिलोकी में फेमस हो बट कोई भी मधुवन का फूल फल नहीं तोड़ सकता जा नहीं सकता कोई दशरथ जी सीधा ही मधुवन में गया था केड़ा था आई और खूब मधु पियो और फल खायो रखवाड़ा जाकर के बाली ने कियो क्यों महाराज आए थे अगर राजा दशरथ जी आपकी रानी ने ले आई और बिना पूछे मान तो थपड़ाई ठोकर काट दिया अभी माहू लड़ाई थोड़ी हुए अरे वो आपको मधु पियर फल फूल खावे मौज करे अब तो महाराज बाली ने रीश आई बाली आज दशरथ जी ने ललकारियो रे दशरथ तुम्हारी आज्ञा बिना किया बढ़ियो दशरथ जी क्यों रे मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हुआ पड़ती मारी है क्यों कौन बनायो तुम चक्रवर्ती सम्राट क्यों कौन बनायो मैं बढ़ियो क्यों पहले मारो युद्ध कर जरा तो चक्रवर्ती सम्राट है नहीं तो कोनी अब बाली में महाराज एक सूर्य भगवान की माला दिएड़ी भी माला में गुण हो क्यों लड़तो जगह आधो ताकत आ जाती तो दशरथ जी तो डर गया कि बाली मारो युद्ध में मरे तो कोई अब दशरथ जी डर गया जरा क्यों एक काम कर के तो मारू युद्ध करे और युद्ध नहीं करे तो थारी आ रानी में दे दे के गिर भाग्या अब तो के ने रीश आई के धनुष मान उठायो के धनुष विद्या की जानकारी के धनुष मान उठायो और बाली लड़ने लागी जरा दशरथ जी हाथ पकड़ लियो क्यों ढेर 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 काई यो इने सूर्य को वरदान दियोड़ो है
और लड़ी जगह को आधो ताकत ई माजा सी ई वास्ते आपा लड़ाई में तो कौन सका जरा काई के राजी को करवा में फायदा है जरा बादी ने क्यों भाई राजी को कर ले क्यों काई के तू मारी और तू जीते के इया तो मैं मानू कौन लोगा ने काई पड़ी के मार शाम दशरथ जी हार गए कि वो तू के वजह कर ले के तान मुकुट मेल यार कर भाग गया जरा दशरथ जी को मुकुट पट्टी मिला लियो दशरथ जी छाने ने रात नहीं भाग गया छाने से कि ठाडी पड़ गया कि बांदरो मुकुट कोष लिया दशरथ जी क्यों मैं त्रिलोकी को सम्राट हूं अरे इंद्र आदि देवता भी मारू तरावे अरे एक बांदरो मारू मुकुट कोस लिया हद तुझे अब बार बार के केवे कि राम जी ने युवराज बनाओ राम जी ने युवराज बनाओ हाँ कथा सुनो भाई थोड़ी बात सुनो बार बार राम जी ने युवराज बनाने के वास्ते के दशरथ जी ने केवे कि राम ने युवराज बनाओ राम ने युवराज बनाओ दशरथ जी की सुन कर्म को युवराज बनाऊंगी कि क्यों कि वो मुकुट तो बढ़िया भी बांद्रा कर हर बार वशिष्ठ जी के जाओ वो रघुवंश जाओ मुकुट जाओ जब मैं क्यों वो बांद्रो कोस लियो जब थारो और मारो माधुरु कर बिखर गया ये अब क्या को बनाऊंगी कि जरा कहीं हो तो युवराज बनना मुश्किल है जरा के उदास राम जी हमेशा ही श्याम का माता के कर गोदी में बैठता आ गया तो माँ उदास राम जी देखे तो राम जी कहा क्या माँ शु आ गया क्यों माँ आज तो उदास किया क्यों नहीं बेटा ये क्यों नहीं मन बात बता क्यों तन बात बताऊं तो तारे दुख हो जाए क्यों दुख होता है सुख वो बता